ठीक है, चलो लास्ट क्लास में क्या देखा था? मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक थ्योरी देख चुके थे। कोई भी मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या कंडीशन है कि डिफरेंशिएशन dy बाई dx क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और मैक्सिमा मिनिमा में से एग्जैक्ट क्या है उसके लिए क्या बताया था? डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो क्या पॉइंट था वो? मैक्सिमा का, और पॉजिटिव है तो क्या था? मिनिमा का था। जो है उसका उल्टा। कारण सहित बता दिया था क्यों है। अब जरा क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं, फिजिक्स में कैसे यूज होता है जरा देखते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखो, इफ h इक्वल टू गिवन है ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। इफ h इक्वल टू गिवन है ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो बताना है फाइंड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। फाइंड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। फाइंड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब ये इक्वेशन कैसे आया से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी मैं केवल मैथ के लिहाज से पढ़ रहा हूं। मैक्सिमा मिनिमा के कैसे है वो जब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, ये आगे जाके वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, तब देखेंगे ये कैसे आता है। तो कैसे आता है मैं मुझे इंटरेस्ट नहीं, मुझे है सिंपली मैथ कैसे अप्लाई हो रहा है। अच्छा, बेसिक कुछ चीज जानते होगे, इक्वेशन देखे होगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वही वर्टिकल केस में अप्लाई करते हैं। एस की जगह पे एच क्या है? हाइट है। यू क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। टी क्या है? टाइम। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और टी क्या है? टाइम। तो इन सब में से वेरिएबल कौन है? टाइम है। इधर अगर राइट साइड देखते हैं तो टाइम वेरिएबल है, और यू देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। ऐसा थोड़ी होता है कि एक बॉल को वर्टिकली फेंक दिए, फिर मान हुआ अच्छा चलो 100 मीटर या उछल के जाके धक्का देके आ जाए। जो वेलोसिटी इनिशियल दे दी है वो तो फिक्स है ना उस कंडीशन में। तो यू तो फिक्स है। जी की वैल्यू भी ऑलमोस्ट, हम जो वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं वहां पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि हम बहुत हाइट की बात नहीं करते हैं। जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर वगैरह देखेंगे तब देखेंगे जी बहुत ज्यादा हाइट पे चेंज होता है। लगभग 32 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 1% घटता है, 64 किलोमीटर नीचे जाते हैं तो 1% घटता है, रोटेशन के कारण भी चेंज होता है। उससे हमको अभी मतलब नहीं है। हम जो केस देख रहे हैं नॉर्मल वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, बॉल को फेंका 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, तो उस केस में क्या होता है? जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पता है, यानी जी भी क्या लेंगे? कांस्टेंट लेंगे। अब हमने क्या बोला गया? फाइंड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब जरा समझो कैसे देखते हैं। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, यहां पे h किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। यहां पे h इज अ फंक्शन ऑफ क्या है? t। h इज अ फंक्शन ऑफ t, जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x बोला था ना। तो h किसके साथ वेरी कर रहा है? t के साथ। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते थे? डिफरेंशिएट dy बाई dx 0 करते थे। तो y के जगह पे क्या लिखा है? h, और x के जगह पे क्या है? t। तो क्या करेंगे? dh बाई dt 0 फॉर मैक्सिमा या मिनिमा। अब हमको चेक करने की जरूरत नहीं है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि मैक्सिमम हाइट के लिए ही बताना है। तो हमको पता है dy बाई dx मेरा जो यहाँ पे है 0, वो मैक्सिमा ही देगा। अदरवाइज नहीं दिया होता तो चेक कर लेते खैर क्या निकला, मैक्सिमा या मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे? 0। तो dh बाई dt क्या किया? 0। वहां पे x वेरिएबल था तो dy बाई dx करते थे। तो अब जरा बताओ यहाँ पे h के जगह पे क्या लिखेंगे? ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, बिल्कुल ठीक, बताओ सबको, बाय dt इक्वल्स टू क्या होगा? 0। अब डिफरेंशिएट करना आता है ना, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे पार्ट वाइज, इसको फिर इसको। तो पहले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे? dut बाय dt, और दूसरा टर्म क्या है? माइनस हाफ gt स्क्वायर का डिफरेंशिएशन dt इक्वल टू क्या है? 0। ठीक, अब यहां से समझो, इसमें कांस्टेंट क्या है? u को बाहर करते हैं, कांस्टेंट को बाहर करते हैं ना डिफरेंशिएशन में, तो u को बाहर किया, क्या बचेगा? dt बाई dt। और इसमें कांस्टेंट क्या है? माइनस हाफ जी कांस्टेंट है, बाहर किया, क्या बचा? dt स्क्वायर बाई dt, ये बचा। अब एक बात बताओ, dt बाई dt क्या है? 1।
दिस इक्वल टू क्या है 0, dt बाई dt क्या है 1, ये क्या बचेगा u, और यहां पे देखते हैं माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x n x टू द पावर n माइनस 1, तो उसी तरह से टी स्क्वायर क्या होगा 2t इक्वल टू क्या 0। इतनी बात समझ में आ रही है। अब जो कैंसिल हो रहा है 2 से 2 कैंसिल, ठीक, तो u माइनस जी टी इक्वल टू क्या आ गया 0, तो यहां से t इक्वल टू अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा u बाई जी, इसको इधर ले जाएंगे u इक्वल टू जी टी होगा, इसको इधर ले जाएंगे, अगर दिक्कत है तो देख लो कि स्टेप u इक्वल टू उधर ले गए तो क्या लिखेंगे u इक्वल टू जी टी लिखेंगे, जी टी प्लस जी टी, तो t इक्वल टू क्या होगा u बाई जी होगा। तो इतना टाइम लगेगा क्या मैक्सिमम हाइट तक जाने में, ठीक है, यही पूछा था ना कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट में, तो उसके लिए क्या करते हैं डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं। क्लियर है। अब एक बात समझो, यहां पे मैं कॉन्सेप्ट के लिए दिखा रहा हूं, क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए कुछ करके दिखा रहा हूं, जरा समझो। अब मुझे चेक करना है कि अच्छा ये मैक्सिमा था या मिनिमा था, ऐसे क्वेश्चन में दे दिया तो चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के बता रहा हूं। तो ये पॉइंट मैक्सिमम ही था, कैसे देखते हैं, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं डबल डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक बार डिफरेंशिएट किया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहां पे क्या होगा डी टू एच बाई डी टी स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। तो एक बार डिफरेंशिएट किया, जो आया उसका फिर से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, यही मतलब होता है ना, इधर दिख रहा है लास्ट विजिबल है इधर। तो एक बार जो डिफरेंशिएट किया वो आया, फिर उसका डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन यही होता है। तो एक बार जब डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, ये डी टी डी टी 1 हो गया, यू था, इसमें यू था और इसमें हाफ जी 2t, मतलब हाफ जी ये था जीटी। एक बार डिफरेंशिएट करके क्या आया u माइनस जी टी आया, एक बार डिफरेंशिएट करके आया u माइनस जी टी, ये है। तो एक बात समझो, मैं लिखूंगा यहां डी यू बाई डी टी, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, बताओ डी यू बाई डी टी माइनस क्या लिखेंगे बताओ डी जी टी बाई डी टी, या जी कांस्टेंट बाहर लिख सकते थे जी टी बाई डी टी। क्लियर है। डी यू बाई डी टी, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, u यहां पे कांस्टेंट है ना, u कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, और यहां पे क्या बाहर होगा g बाहर होगा, क्या बचेगा dt बाई डी टी, तो dt बाई डी टी क्या होगा 1, यानी ये 1 हो गया, यानी क्या बचा माइनस जी। अब एक बात बताओ, माइनस जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, माइनस जी क्या दिख रहा है नेगेटिव दिख रहा है, तो डबल डिफरेंशिएशन क्या दिख रहा है नेगेटिव, तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव दिख रहा है। नेगेटिव क्या होता है मैक्सिमा की मिनिमा, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो तो मैक्सिमा, तो ये पॉइंट क्या था मैक्सिमा था ना, तो ये क्या हो गया मैक्सिमा हो गया। बात समझे, क्लियर है। इसमें इतना नोट कर लो, एक क्वेश्चन और लिख लो, इसको एक और क्वेश्चन नीचे लिख लो, इसमें एक और बना देते हैं। ऑल्सो फाइंड लिखना क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब जरा समझ लो एक बात को, एक मिनट, कि ये इस टाइम पे हाइट मैक्सिमम हुआ ना, अब h अलग अलग t रखेंगे, h की अलग अलग वैल्यू मिलेगी, तो मैक्सिमम कब मिलेगा जब t की ये वैल्यू रखेंगे, तो t की जगह पे ये रख लेंगे, जितना h आएगा वो क्या आएगा मैक्सिमम हाइट आएगा। तो रख के बताओ क्या आएगा, पहले नोट कर लो, 2 मिनट टाइम ले लो, नोट करके फिर बताना सॉल्व करना, ठीक है। ठीक है, देखो ये हमने देखा ना मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए डिफरेंशिएट करके 0 कर दिया। ऐसे क्वेश्चन में दिया था मैक्सिमम हाइट तो चेक करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने डबल डिफरेंशिएट करके देखा तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब ठीक है मैक्सिमा का पॉइंट है। इसको हमने मैथमेटिकल एस्पेक्ट से देखा इसको डिफरेंशिएट करके, अदरवाइज जब फिजिक्स में आएंगे तो इसको हम इक्वेशन से भी देखेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहां से भी सेम रिलेशन ये आएगा, वहां से भी सेम रिलेशन आएगा, पर अभी मैं मैथ के एंगल से बात कर रहा हूं। अच्छा, एक और क्वेश्चन क्या दिया कि मैक्सिमम हाइट भी बता दो, अगर टाइम पता लग गया तो हमें पता है किस टाइम पे हाइट मैक्सिमम है u बाई जी, तो मैक्सिमम हाइट पूछा गया तो मैक्सिमम हाइट भी बताना है किस टाइम पे, वो हमको पता है
मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट एच मैक्सिमम या एच मैक्स लिख लिया। यू किस टाइम पे है, तो यू बाई जी पे, टी के जगह पे क्या लिख लिया, यू बाई जी, यू बाई जी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी क्या होगा, यू बाई जी का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर टी के जगह पे रख दिया यू बाई जी, तो यू बाई जी का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करो, ये क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी माइनस ए जी स्क्वायर से एक जी कैंसिल हो जाएगा, जी का स्क्वायर से एक जी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यू स्क्वायर बाय 2 और नीचे क्या जी स्क्वायर, एक जी से कैंसिल, यू स्क्वायर बाय 2g। इसको सबट्रैक्ट करके देखो, या तो जैसे भी करना है एलसीएम ले लो या फिर यू स्क्वायर बाय जी को कॉमन ले लो। यू स्क्वायर बाय जी को कॉमन लोगे तो यहां पे क्या बचेगा 1 और यहां 1/2, 1 माइनस 1/2 क्या होगा 1/2। तो दोनों को सबट्रैक्ट करके देखोगे या एलसीएम लो जैसे करना है, तो वो क्या आएगा यू स्क्वायर बाय 2g। तो मैक्सिमम हाइट क्या है, यू स्क्वायर बाय 2g। दरअसल ये केस आता कब है, हम देखेंगे फिजिक्स में, तब आता है जब बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि बॉल को जब ऊपर फेंके तो मैक्सिमम हाइट तक कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, तो मैक्सिमम हाइट तक जहां तक जाके फिर बॉल वापस आएगा, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो यू बाई जी लगेगा। और मैक्सिमम हाइट किस हाइट तक जाएगा बॉल को, अगर यू वेलोसिटी से फेंके हैं तो यू स्क्वायर बाय 2g तक। समझ में आया ये कैसे मैक्सिमम मिनिमम यूज हो रहा है, क्लियर है। चलो तो इसको नोट डाउन, इधर वाला जो करना है जल्दी से कर लो, तब तक एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैक्सिमम मिनिमम पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है लेकिन ठीक है कोई नहीं, इस लेवल तक देख लोगे तो बेसिक आपका हो जाएगा, बाकी फिर शीट में क्वेश्चन किया जाएगा। इधर मिटा दूं, एक क्वेश्चन लिखो, वो लिख रहे हो सब क्या, अच्छा तो 1 मिनट जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उन्हें, ठीक है। लिख लिए, लिखो क्वेश्चन लिखो, लिखो इफ वॉल्यूम, क्वेश्चन लिखना, इफ वॉल्यूम ऑफ ए बबल, वॉल्यूम ऑफ ए बबल इंक्रीजेज विथ रेट, बोर्ड पे लिखा है इंक्रीजेज विथ रेट हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, इंक्रीजेज विथ रेट हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, बोर्ड पे लिखा है, देन फाइंड dv by dt, बोर्ड पे लिखा हुआ है, देन फाइंड dv by dt when radius r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बोर्ड पे लिखा है dv by dt बताओ जब रेडियस r क्या है 1 सेंटीमीटर। मैं पूरी चीजें नहीं लिखा है कहानी, बेसिक आपको काम हो जाएगा। v यहां पे क्या है, तो v यहां पे गिवन है वॉल्यूम है, और t ऑब्वियस से पता है टाइम, v यहां पे क्या है वॉल्यूम है, मतलब मुझे क्या बताना है dv बाय dt। dv बाय dt कब बताना है, जब r क्या है, रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब एक बात समझो, हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ बबल इंक्रीजेस विथ रेट हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में आधा सेंटीमीटर बढ़ रहा है, हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में जो बबल है वो क्या है, इंक्रीज कर रहा है, कैसे, हाफ सेंटीमीटर, ठीक है, पर 1 सेकेंड में। अब मुझे बताना है dv बाई dt, अब जरा समझो dv बाई dt, ठीक। अब दिक्कत क्या है कि dv बाई dt करना है, अब बबल का शेप कैसा मानोगे, स्फेरिकल शेप, बबल क्या होगा स्फेरिकल शेप, हेमीस्फीयर नहीं, हेमी तो आधा होता है कटोरे का शेप, बबल गोल होता है ना लगभग, बबल का शेप क्या होगा स्फेयर, स्फेयर, और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3। किसी का खतरनाक विचार तो नहीं बोल रहे हो ना 4πr², ऐसा भी को बोलने जा रहे हो क्या, नहीं बोलना, r² एरिया है, 4/3πr³, वॉल्यूम क्या होगा 4/3πr³। अब बात को समझना यहाँ पे 4/3πr³। अब दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है कि ऊपर तो r है और नीचे t है, 4/3π तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, पर r/t, अब dr/dt जीरो नहीं कर सकते, r यहां पे कांस्टेंट नहीं है, r क्या है वेरिएबल है। कैसे, क्वेश्चन में कहा है कि रेडियस बबल का इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड,
यानी रेडियस बदल रहा है, चेंज कर रहा है, यानी रेडियस क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल है तो हमको इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन कष्ट क्या है कि ऊपर r है नीचे dt है। फिर कैसे किया जाए? अगर ऐसा होता कि ऊपर r का टर्म होता और नीचे भी r होता dr, तब तो हम कर देते, पर नीचे t है। अब ऐसा कैसे किया जाता है? सिंपल देखो, एक बात समझो कि हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 4/3 चूंकि r के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, पाई r क्यूब, नीचे dr से एक तरह से समझो डिवाइड और एक तरह समझो dr से मल्टीप्लाई, ऐसे लिखा जा सकता है क्या? इस टर्म को ऐसे लिखा जा सकता है? एक तरह समझो dr चला गया तो यही चीज लिखा है। ऐसे क्यों लिखा? ऐसे लिखने से क्या हुआ, यहां पे r का टर्म आ गया। अब डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अब समझो dv/dt निकालना था मुझे, तो dv/dt इसका डिफरेंशिएट कर सकते हो। 4/3 कांस्टेंट को क्या करेंगे, 4/3 पाई बाहर करेंगे, r क्यूब क्या है, यहां पे वेरिएबल है तो क्या लिखेंगे, dr3/dr। ये वाला टर्म क्लियर है, दिस r3/dr। अब यहां पे क्या दिक्कत है, यहां पे dr/dt ये बच रहा है, तो dr/dt क्या है, चेंज इन r विथ रिस्पेक्ट टू t। r क्या है, रेडियस, और रेडियस में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे हो रहा है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि रेडियस चेंज कर रहा है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, यानी r/t। तो r में किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज dr/dt। डिफरेंशिएशन ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू dt मतलब r में कैसे चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू t, ये हमको गिवन है। कितना गिवन है, हाफ। तो dr/dt की जगह हाफ लिख सकते हैं। बात आ रही है समझ में? अब ये क्वेश्चन में गिवन था 4/3 पाई r क्यूब, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो, ना है तो ना करो। यहां से 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है, कर दो। तो क्या आ गया, 2/3 पाई। मुझे बताओ r क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3r²। x क्यूब का क्या होता है, 3x², nx⁻n-1। तो r क्यूब का वैसे क्या होगा, 3r²। अब 3 से 3 गया, काम तमाम। 3 से 3 चला गया तो क्या आ गया, 2πr²। अब क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, dv/dt बताना है, कब बताना है, जब r की वैल्यू क्या है, 1 है। तो क्वेश्चन में बोला गया तब बताना है जब r क्या है, 1। सिंस क्वेश्चन में दे रखा है r इक्वल टू 1 पे बताना है, सिंस r इक्वल टू 1 पे बताना है, तो dv/dt हम क्या बोल सकते हैं, r के जगह पे 1 रख दो। r के जगह पे 1 रख दोगे, क्या आया, 2πr²। तो 2πr², r के जगह पे 1 रखा तो क्या हो जाएगा, 2π। तो 2π, r के जगह पे 1 रखा, 2π। ये क्या निकला है, dv/dt। v क्या है, वॉल्यूम है, और t क्या है, टाइम है। वॉल्यूम क्या होगा, सेंटीमीटर में दिया ना यूनिट, तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीटर दिया होता मीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सारा सेंटीमीटर में दिया है। और टाइम क्या है, सेकेंड। तो आंसर क्या हुआ, 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। समझे? तो इसको नोट कर लो।